स्वागत है आपका वीकेंड हॉरर चैनल पर। आज की कहानी का नाम है स्मॉल परिवार का भूतिया सच। सोचो, एक शांत सा सिटी, प्यारी प्यारी घरों की कतारें, हरे भरे लॉन्स, बच्चों की हंसी की आवाजें। ऐसी जगह जहां फैमिलीज अपनी जिंदगी बनाने आते हैं, दुनिया के नॉइज से दूर। यह था वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया। 1980 के दशक में जिंदगी आराम से चलती थी। पड़ोसी एक दूसरे को जानते थे, घरों के दरवाजे खुले रहते थे, बिल्कुल परफेक्ट अमेरिकाना पिक्चर। लेकिन इस शांति के नीचे एक डार्कनेस छिपा था। एक आंधी आने वाली थी और एक फैमिली इस आंधी में फंसने वाला था। जैक और जेनेट स्मर्ल अपनी छोटी बेटियों के साथ इसी पीसफुल लाइफ के ख्वाब देखते हुए यहां आए थे। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां वो अपने बच्चों को सुरक्षित और खुश रख सकें। उन्हें चेस स्ट्रीट पर अपना ड्रीम होम मिल गया। ये घर उनके सपनों का घर था। एक ऐसी जगह जहां वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता सकें। एक जगह जहां वो अपने परिवार को बड़ा कर सकें, साथ में बूढ़े हो सकें। यहां वो अपने बच्चों के साथ खेल सकते थे और एक साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते थे। उन्हें क्या पता था कि इस घर में एक डार्कनेस राज छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो उनकी खुशियों को निगलने वाला था, एक ऐसा हिस्ट्री जो उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इस घर का अतीत बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। फैमिली घर में सेटल हो गया, नई यादें बनाने के लिए तैयार। उन्होंने अपने नए घर को सजाना शुरू किया और बच्चों ने भी नए माहौल में खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, हर कोई खुश था और जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन यह पीस ज्यादा दिन नहीं टिका। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और अजीब घटनाएं होने लगी। जल्द ही अजीब आवाजें और इवेंट्स उनके घर में होने लगी। ये घटनाएं इतनी डरावनी थीं कि उन्होंने परिवार की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। शुरुआत स्मॉल स्मॉल चीजों से हुई। अजीब आवाजें, कभी कभी रात के सन्नाटे में अचानक से रेडियो स्टैटिक की आवाज सुनाई देती थी। चीजें अपने आप हिलना, ठंडे स्पॉट्स जिनसे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। पुराने खिलौने अचानक से हिलने लगते थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। स्मर्ल्स ने पहले तो इन बातों को इग्नोर किया। सोचा पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। लेकिन ये इवेंट्स और ज्यादा होने लगी और ज्यादा इंटेंस। रात के सन्नाटे में फुसफुसाते हुए शब्द, ये आवाजें इतनी साफ थीं कि उन्हें अनसुना करना मुश्किल था। परछाइयां जो आंखों के सामने से भागती हुई दिखाई देती। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई परछाई उनके पीछे चल रही हो। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे वो कभी अकेले नहीं थे। हर कोने में एक अनदेखी नजर का एहसास होता था। उनके दिलों में डर समा गया। एक बेचैनी बढ़ने लगी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये डर धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गया। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ती गई। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले तो छोटी छोटी चीजें होती थीं, जैसे कि दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना। लेकिन फिर चीजें और भी अजीब होने लगी। अब सिर्फ विस्पर्स और परछाइयां नहीं थीं। ये विस्पर्स और परछाइयां अब और भी ज्यादा डरावनी और स्पष्ट हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो और उनका पीछा कर रही हो। फर्नीचर हिंसक रूप से हिलने लगा। बदबू फैलने लगी। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि घर में रहना मुश्किल हो गया था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। आवाजें आती थीं जो उन्हें ताने मारती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी तेज होती थीं कि उनके कानों में गूंजने लगती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लगता था ये डिमोनिक एंटिटी उनके डार से टकरा पा रहा था। ये एंटिटी हर दिन और भी शक्तिशाली होती जा रही थी और उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। ये हॉन्टिंग्स उनकी डेली लाइफ को टारगेट कर रही थी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज पर इसका असर पड़ रहा था।
वे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो गए थे। टीवी अपने आप ऑन ऑफ होता था। कभी कभी टीवी पर अजीब अजीब सी तस्वीरें और आवाजें आने लगती थीं, जो और भी डरावनी होती थीं। फोन बजता था, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं होता था। ये फोन कॉल्स अक्सर रात के समय आते थे, जब सब सोने की कोशिश कर रहे होते थे। उनका डॉग भी, जो पहले हैप्पी एंड प्लेफुल था, अब आउट ऑफ फियर दुबक कर बैठता था, जैसे उसे कोई अनसीन प्रेजेंस महसूस हो रही हो। वह अक्सर एक ही जगह पर घूरता रहता था, जैसे कुछ देख रहा हो, जैसे उसे कोई अनसीन प्रेजेंस महसूस हो रही हो। यह सब देखकर परिवार के सदस्य और भी ज्यादा डरने लगे थे। स्मर्ल्स फैमिली एक बैड ड्रीम जी रही थी। यह सपना इतना डरावना था कि वे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। डेस्परेटली, स्मर्ल्स ने मदद मांगी। उन्होंने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया। वॉरेन्स, जो एमिटीविल जैसे केसेस के लिए फेमस थे, उन्होंने तुरंत घर में मौजूद इविल फोर्स को महसूस किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन से एक टेरिबल ट्रूथ सामने आया। घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, बल्कि यहां डिमोनिक इन्फेस्टेशन थी। उन्होंने बताया कि यह एंटिटी बहुत पावरफुल और बुरी थी और स्मर्ल फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी। वॉरेन्स के आने से स्मर्ल हॉन्टिंग पूरी कंट्री में चर्चा का विषय बन गया। फैमिली ने एक्सोर्सिज्म्स और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस झेला। हॉन्टिंग ने स्मर्ल्स पर गहरा असर छोड़ दिया। आखिर में वो घर छोड़कर चले गए। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। स्मर्ल हॉन्टिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सबसे डरावने और डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक है। यह एक बड़ा एग्जाम्पल है कि सबसे आम जगहों में भी डार्कनेस छुपा हो सकता है, और कभी कभी यह डार्कनेस सच्चा होता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना ताकि आपको पता रहे आपके स्क्रीन को कॉर्नर में कौन सी डार्कनेस छुपी हुई है।